वर्णन में नहीं आएगी। आपको क्या मालूम है कि आकाश से क्या वर्षा हो रही है? तुमने अपना दरवाजा ही बंद कर रखा, तो वर्षा क्या पता चलेगी? अरे दरवाजा तो खोलो, मुंह तो खोलो, तब वर्षा मालूम हो कि कैसी वर्षा हो रही है अखंड। महात्माओं ने जो कुछ भी वर्णन किया है वो कटु सत्य है, उसमें जरा सा भी कोई गुंजाइश नहीं। तो ये उनकी पुण्यतिथि है और उन्हीं के संकल्प का ये आपको प्रसाद। वो तो देने का एक आधार तो चाहिए, तो कोई आधार आपको, जो आधार है वो आपको दिया जाता है कि इसको आप संभाल करके ले जाएंगे। हो सकता है कि साल भर आपको अवसर न मिले, तो इसको आप प्रसाद को संभाल करके रखेंगे और जरूरत पड़ने पर आप इससे काम लेंगे। अपनी व्याधियों में, परेशानियों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हे मालिक, हमको कुछ नहीं चाहिए, जितने दुख हमारे कर्मों के हों वो जल्दी से जल्दी हमको दे दीजिए, लेकिन प्रार्थना यह है कि बर्दाश्त जरूर दीजिएगा और हमको आत्मधन लुटा दीजिए। तो इसलिए भी आत्मधन की लूट के लिए भी प्रसाद खाते हैं, ये तो मुख्य चीज है। लेकिन कभी कभी तरह तरह के कष्ट, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की हैरानियां परिवार में, बीमारियां परिवार में, बच्चों में और बच्चियों में, पत्नी में और पति में, भाइयों में, माँ में, पिता में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, जात में, बिरदारी में, समाज में, दफ्तरों में और राज्य में और इसमें और उसमें, ये तरह तरह की जो बीमारियां, जो रोग लग गए हैं, उनके लिए भी लाभदायक। लेकिन यह है कि अनुचित उपयोग करोगे तो लाभ नहीं होगा, उचित उपयोग करोगे तो लाभ हो जाएगा। अनुचित क्या उपयोग है कि मैं ये प्रसाद खाता हूं, आज मैं रात को डकैती डालूंगा, मुझे 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, ये अनुचित, इससे लाभ नहीं होगा। तुम इसको खा करके डकैती डालोगे, चोरी करोगे, मौके पे पकड़े जाओगे और फिर कर्मचारी अधिकारी पकड़ेंगे तो वो डंडे मारेंगे, कचहरी पहुंचा देंगे, तुम्हारी सजा हो जाएगी। तो अनुचित प्रसाद का उपयोग मत करो, उचित करो। और मेरी चोरी छूट जाए, मेरी डकैती छूट जाए, झूठ छूट जाए, छल कपट छूट जाए, बदमाशी छूट जाए और मुझसे ये छूट जाए और ये बुराई छूट जाए और मुझ में अच्छाई आ जाए। और जब उचित उपयोग करोगे कि मेरी बीमारी चली जाए या मुझे बीमारी में आराम हो जाए, तो इसमें लाभकारी होगा, फायदा। ये इसलिए बातें आपको बताए देता हूं कि आप श्रद्धा से, आस्था से आपने रात को तपस्या की है ठंडी में। हम भी देख रहे हैं, हम कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं। आपको क्या मालूम कि रात को मैं कैसे घूम रहा था? किसी को नहीं पता कि मैं कैसे निकल के, किसी ने नहीं पहचान पाया, कोई भी सड़क पर पहचानने वाला नहीं मिला। तो आपको तो ये जानना चाहिए कि मतलब ये है कि मैं देखता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं अंदर घुस गया तो मैं देखूँ और समझूँ नहीं उसको। तो ये सब मैं देखता हूँ कि आप अंगों से तपस्या कर रहे हो और तपस्या का फल आपको मिलेगा। ठीक है, आपने शरीर से गुनाह किए हैं, बुरे काम किए, पाप किए हैं, आपने, ये ठीक है कि आपके ऊपर जमा है, लेकिन तपस्या अपनी जगह, वो तो धीरे धीरे